पे नहीं लग पा रहे हैं, सिर्फ टिप टो हो रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल ठाकुर। तो क्या आप एक बाइक लेने का सोच रहे हो और बाइक काफ़ी बड़ी है, या फिर आप एडवेंचर बाइक लेने का सोच रहे हो? अगर आप एक बड़ी सीट हाइट वाली बाइक लेना चाहते हो बट आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हमें ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो बने रहो इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो बाइक लेनी चाहिए या नहीं। सो ये बात है 2021 की, जब मुझे एक बाइक पसंद आई। वो थी BMW GS। और बिकॉज़ इसकी सीट हाइट काफ़ी बड़ी थी तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं इस बाइक को लूँ या ना लूँ। अगर मैं इस बाइक को लेता हूँ तो क्या मैं इस बाइक को संभाल पाऊँगा या नहीं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है और आप एक एडवेंचर बाइक लेने का सोच रहे हो, या फिर आप एक ऐसी बाइक लेने का सोच रहे हो जिसकी सीट हाइट काफ़ी बड़ी है, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उस बाइक को संभालने के लिए, और क्या आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है BMW GS 310 और इसकी सीट हाइट है 835 mm, और मेरी जो हाइट है वो है 5'6". तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक को लेने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करनी पड़ी, और क्या आप भी ऐसी बाइक्स चला सकते हो जिनकी सीट हाइट ज़्यादा होती है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो सीट हाइट की प्रॉब्लम होती है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमने सिर्फ यहाँ पे भरा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। मुझे इस बाइक को चलाते हुए 1.5 साल हो चुका है और मुझे कोई प्रॉब्लम जो है अब इस बाइक को चलाने में नहीं आती। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप एक बड़ी सीट हाइट वाली बाइक ले रहे हो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ें क्या क्या है। पहले मैं अपनी हाइट भी आपको इस बाइक में दिखा देता हूँ कि मैं कितना इस बाइक में पहुंचता हूं, और उसके बाद जो है हम आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी हाइट है 5'6" और इसकी सीट हाइट है 835 mm। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं इसमें कितना पहुंचता हूं। तो मैं अपने स्लीपर्स भी यहाँ पे उतार रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इसमें कितना पहुंचता हूं। ये जो है मेरे दोनों साइड से सिर्फ और सिर्फ मेरा जो टिप टो हो रहा है, मेरे पूरे मतलब मेरी जो पूरे के पूरे टोज़ हैं वो भी पूरे ज़मीन पे नहीं लग पा रहे हैं, सिर्फ टिप टो हो रहा है। मैं आपको एक बार नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। ये देखो, मेरे दोनों के दोनों टोज़ जो हैं वो सिर्फ टिप टो हो रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये भी ऐसे टिप टो हो रहा है और ये भी टिप टो हो रहा है, बस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इस बाइक को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से इसको वहाँ लेके जाता हूँ और फिर वहाँ से मैं फिर से इसको रिटर्न यहाँ पे लाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका सिर्फ अगर टिप टो भी हो रहा है तो आप कैसे इस बाइक को घुमा भी सकते हो। तो ये था गाइज़, ऐसे कुछ मैं इस बाइक को चलाता हूँ और मुझे लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस बाइक को चलाने में। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप ऐसी बड़ी बाइक चला रहे हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जब आप बाइक ले रहे हो तो हो सकता है कि पहले महीने आपसे बाइक गिरे, या फिर कहीं भी आप डिसबैलेंस हो जाएं, या फिर आप बाइक को पकड़ ना पाएँ, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है और मैं वो आपको बता सकता हूँ कि अच्छा, मैंने ये गलतियाँ करी हैं और आप इन गलतियों से बचें। तो पहली जो चीज़ है जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ वो है कि जब मैं इसमें पिलियन बिठाता हूँ, जब भी मैं इसमें पिलियन बिठाता हूँ तो मुझे हमेशा हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जब तक वो पिलियन ढंग से बैठ ना जाए, मुझे पूरी बाइक पकड़ के रखनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पैर जो है वो पूरे नीचे नहीं लग रहे हैं। और अगर आपका ध्यान अगर 1% भी इधर उधर हुआ तो आप और आपका पिलियन दोनों जो है वो इस बाइक से गिर सकते हो, क्योंकि जब भी आपका पिलियन जो है वो पीछे बैठेगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे जब वो पैर रखेगा तो एक साइड में जो है वो ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बाइक जो है वो इधर उधर हो सकती है। तो उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो बाइक का रखना पड़ता है। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है आप ऑफ रोडिंग करते हुए फेस कर सकते हो, तो उससे बिल्कुल भी डरना मत। वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि जब भी आप ऑफ रोडिंग करोगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड आपके पैर नीचे नहीं लग रहे हैं, बट
देखो, जब भी आप ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो ना, अगर आपके पास अच्छी राइडिंग स्किल्स हैं तो आपको पैर नीचे लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मैंने अभी तक बहुत ऑफ रोडिंग कर ली है, तो मुझे एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम ये लगी नहीं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि काश यार थोड़ी सी हाइट और होती तो पैर नीचे पूरे लग जाते, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको ऑफ रोडिंग में भी चला के देख लिया और हाईवेज़ में भी चला के देख लिया, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम एज सच लगी नहीं। जो थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप ऐसी बड़ी बाइक्स ले रहे हो तो आपने अगर ये बाइक पार्क करी है तो ऐसा कभी मत सोचो कि ठीक है मैं पार्किंग से सीधा निकाल दूंगा, बैठ के निकाल दूंगा। मैं हमेशा जब भी मैंने ऐसे पार्किंग में इस बाइक को लगाया होता है, अगर थोड़ी सी ढलान है तब तो मैं बैठ के ही निकाल देता हूँ, ऑब्वियसली बाइक खुद पीछे आ जाएगी। बट 90% टाइम जो है मैं ज़मीन पे रह के ही इस बाइक को पहले पीछे करता हूँ, तब मैं इस बाइक में बैठता हूँ जब मेरे को आगे चलना होता है। अब आप पूछोगे कि आपको ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम होती है इस बाइक को चलाने में, तो नहीं, मुझे जो है वो ट्रैफिक में इस बाइक को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे जो है वो टिप टो तो हो ही रहे हैं। तो ट्रैफिक में आपको बाइक जो है सीधी सीधी खड़ी करनी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपके टिप टो भी हो रहे हैं बाइक में तो कोई बड़ा इशू है नहीं ट्रैफिक में चलाने में भी, ऐसा मुझे लगता है। बट हाँ, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, एक ही चीज़ है कि अगर आप एक नॉर्मल बाइक चला रहे हो और आप एक बड़ी बाइक चला रहे हो, तो अगर आप नॉर्मल बाइक चला रहे हो और उसमें अगर आप 50% जो है अपना ध्यान दे रहे हो चलाने में, तो जब आप बड़ी बाइक चला रहे हो तो उसको 100% जो है आपको वहाँ पे अपना ध्यान रखना पड़ता है। चलाने में तो दोनों बाइक्स जो है वो सेम ही होंगी, बट जब आप इस बाइक को कहीं खड़ी कर रहे हो या फिर जब आप कहीं ब्रेक लगा रहे हो या जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। आपको वो चीज़ जो है हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अच्छा पैर जो है मेरे इतने ही लगते हैं। तो अगर आप जैसे मान के चलते हैं कि आप ऑफ रोडिंग भी कर रहे हो तो आगे आपको गड्ढे दिख रहे हैं, तो आपको वो पहले ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छा मेरे को वहाँ पे बाइक नहीं रोकनी है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे बाइक रोकूंगा तो मेरे पैर जो है नीचे नहीं लगेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी अगर आप ऐसी बड़ी बाइक अगर लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि आँख बंद करके जो है वो बाइक लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अच्छे से देखो, मेरे इसमें सिर्फ टिप टो हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पहले पहले आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आप नई अगर ऐसी बाइक ले रहे हो, तो हो सकता है कि आपसे वो बैलेंस ना हो, बट कुछ टाइम के बाद जो है आपकी एक मसल मेमोरी बन जाती है और आप जो है इस बाइक को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अगर बाइक इतनी भी टेढ़ी हो रही है तो आप आराम से इसको जो है फिर से ऐसे खड़ी करके रख सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं आंसर दे दूंगा उस चीज़ का। और अगर आप चाहते हो कि कोई पॉइंट रह गया तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी फिर से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।